मॉर्निंग। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन। इसमें एक्सरसाइज अपन ने 1.2 के प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे अपन। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ। यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 एक समुच्चय a दे रखा है और उसके मेंबर आपको दे रखे हैं 1 2 3 एंड 4। समुच्चय b में रखे हैं 3 5 7 9 3 5 7 एंड 9 एंड समुच्चय C जो है उसके अंदर आपको मेंबर दे रखे हैं 7 23 7 23 47 एंड 47 79। ये आपके तीन मेंबर दे रखे हैं, A B C तीन समुच्चय दे रखे हैं। फलन f जो है फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू B। A से B में है। fx किससे डिफाइंड है? fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 से एंड फंक्शन g इज सच दैट फ्रॉम b टू c समुच्चय b से c में एंड gx इज डिफाइंड फ्रॉम x स्क्वायर माइनस 2 हो तो GOF का इनवर्स फाइंड करना है और FOG इनवर्स को क्रमित युग्म में लिखे एंड F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। इसके जो आंसर है आपको क्रमित युग्म में रखना है। मतलब x की वैल्यू मान लें मैंने 5 रखी तो उसका फाइनल आंसर क्या मिला वो इस तरह से पेयर के फॉर्म में आपको आंसर देना है। ओके, अब GOF का इनवर्स और f ऑफ दिस बिकॉज़ अपन जानते हैं GOF संयुक्त फलन जो है और उसका प्रतिलोम इनवर्स ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। कोई कंपोजिट फंक्शन GOF दे रखा है और इसका इनवर्स उसने मैंने बताया कैसे बोलता है f इनवर्स ऑफ G इनवर्स। ये अपन जानते हैं GOF का इनवर्स होता है वो क्या होता है f इनवर्स ऑफ G इनवर्स। अब f इनवर्स ऑफ G इनवर्स because f इनवर्स ऑफ G इनवर्स वो कैसे खुल जाएगा आपका f इनवर्स ब्रैकेट में लिखोगे G इनवर्स ऑफ x। इसको आप इक्वेशन 1 करो। GOF का इनवर्स तो खुलेगा f इनवर्स ऑफ G इनवर्स। पहले f आएगा f इनवर्स ऑफ G इनवर्स और f इनवर्स ऑफ G इनवर्स को कैसे लिखोगे f इनवर्स और ब्रैकेट में क्या लिखोगे G इनवर्स। अब सबसे पहले तो अपन G इनवर्स फाइंड कर लेते हैं और क्या फाइंड कर लेते हैं f इनवर्स। अब f बिकॉज fx आपको दे रखा है 2x प्लस 1। इसको आप इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए इसको fx को क्या रखते हैं y के बराबर y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, या आप अब x की वैल्यू निकालनी है तो y 1 इधर है तो -1 बन गया और यह क्या बन गया 2x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 या इन जनरल अपन लिख देंगे f इनवर्स ऑफ x। यदि x में ले रहे हैं तो y की जगह क्या आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 3rd। ओके, ये क्या निकाल लिया आपने f इनवर्स। इस तरह से अपन इक्वेशन किया है। अब अपन को निकालना है g इनवर्स बिकॉज g ऑफ x इज गिवन इन द फॉर्म x स्क्वायर माइनस 2। अब g इनवर्स निकालना है तो gx की जगह क्या रख देंगे y। gx की जगह रखा y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब 2 इधर आ गया तो ये y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या बन गया x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू रूट ऑफ y प्लस 2। x की वैल्यू क्या रूट ऑफ y प्लस 2 और इन जनरल g इनवर्स ऑफ x हो जाएगा रूट ऑफ y की जगह क्या ले लोगे x प्लस 2। इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर जो 3rd है वो तो आपको f इनवर्स को शो कर रही है और इक्वेशन नंबर जो 4th है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है g इनवर्स को। ओके, अब आपके लिए मैं ये पॉइंट हटा रहा हूं आपके। अब आपको क्या फाइंड करना है GOF और उसका इनवर्स। तो ये तो हो गया आपके f इनवर्स ऑफ G इनवर्स और f इनवर्स ऑफ G इनवर्स होता है f इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में G इनवर्स ऑफ x। ओके,
जी इनवर्स ऑफ एक्स, जी इनवर्स ऑफ समीकरण 4 से रूट ऑफ एक्स प्लस 2 है, तो यहाँ पे आपको एफ इनवर्स और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रूट ऑफ एक्स प्लस 2। जी इनवर्स ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू है रूट ऑफ एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर अपन रखेंगे रूट ऑफ एक्स प्लस 2। अब ये वैल्यू किस में रखेंगे, एफ इनवर्स में, एफ इनवर्स में रखेंगे। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह आपको रखना है रूट ऑफ एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह ये पड़ा, तो एक्स की जगह रखोगे रूट ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ 1 ऐसे ही अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका जी ओ एफ वर्ब का इनवर्स या एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर कर देंगे आप। अब इसको क्रमित युग्म में लिखना है, क्रमित युग्म में लिखना है, इसका मतलब 1 by 1 वैल्यू रखनी पड़ेगी अपन को। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू कहां से रखोगे, जो फलन था f जो a से b में था, ये तो समुच्चय a है, ये आपका b है और ये क्या है c है। a में एलिमेंट थे 1 2 3 4, b में एलिमेंट 3 5 7 एंड 9, यहाँ है 7 23 47 एंड 79। अब जो ये तो फलन था आपका, क्या आंसर कौन सा था, f था, और ये फलन कौन सा था आपके g। अब g इनवर्स ऑफ x, सबसे पहले g यदि यहाँ से b में c है तो g इनवर्स किससे होगा आपके, ये होगा आपका g इनवर्स c to b, g इनवर्स इज सच दैट फ्रॉम c to b होगा g इनवर्स। और f इनवर्स किससे डिफाइन होगा, f इनवर्स इज सच दैट किससे होगा, b to a, इस तरह से पढ़ेंगे। तो g b से c में, तो g इनवर्स c से b है, f है a से b में, तो f इनवर्स किससे होगा, b से a में। अब इससे अपन आंसर निकालेंगे। अब x की वैल्यू g, देखो g o f का f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स इनटू x, g इनवर्स की वैल्यू रखनी है। g इनवर्स यहां से परिभाषित है 1 by 1 वैल्यू क्या रखोगे, 7 फिर 23 फिर 47 और 49, तो इसको अपन लिखेंगे g o f का इनवर्स, और उसकी वैल्यू किस पे, पहले 7 पे निकालेंगे, तो यहाँ क्या रख दोगे 7। अब आप x की जगह 7 रखोगे तो ये मिल जाएगा रूट ऑफ 7 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, 9 का रूट कितना होगा 3, और 3 में से 1 डाउन हुआ तो 2 बचा, 2 से 2 डिवाइड हुआ तो 1 मिला, तो इसका मतलब 7 का आंसर क्या मिल रहा है 1, ये तो पहला आंसर हुआ। इसी तरह GOF का होल इनवर्स, और इसकी वैल्यू आप निकालोगे 23 पे। अब मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू 23 है, 23 प्लस 2 कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट हुआ 5, 5 माइनस 2 कितना हुआ 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, तो आंसर जो है 23, इसके बाद में GOF का इनवर्स वो निकालोगे आप 47 पे, तो 47 प्लस 2 49, 49 का रूट हुआ 7, 7 माइनस 2 3, 6, 6 अपॉन 2 कितना देगा 6 में 2 को डिवाइड किया 3, तो अगला पेयर बन जाएगा आपके 47,3, समझ आ रहा है। अब इसमें GOF गॉफ इनवर्स है, GOF गॉफ इनवर्स, उसमें x की जगह आपको क्या रखना है 79, तो 79 प्लस 2 81 हुआ, 81 का रूट क्या होता है 9, 9 में से 1 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8 बन जाएगा, और 8 अपॉन 2 कितना देगा 4, तो GOF इनवर्स की वैल्यू 79 पे क्या आ जाएगी 4। अब लास्ट में जी आप पेयर के रूप में रखना है, GOF का इनवर्स वो पेयर के रूप में आ जाएगा 1 by 1, इसको सबको रख दो 7, 1 और 23, 2 47,3 एंड 79,4, ये आपका सॉल्यूशन, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा GOF का इनवर्स 7, 1 23, 2 47,3 एंड 49,4। और दूसरे में देगा F इनवर्स ऑफ G इनवर्स,
अब GOF कैसे खुलता है? F इनवर्स ऑफ G इनवर्स दोनों वैल्यू एक ही है, तो GOF F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, इसका भी आंसर क्या होगा? यही होगा आपका 7,1 23,2 47,3 एंड 79,4, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही होते हैं। चाहे GOF का इनवर्स लिखो और उसी को खोल के F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में यदि f is such that from real number to real number fx is equal to ax plus b, a is not equal to 0 है, परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए f एक एकक की आसादिक फलन है और f इनवर्स का सूत्र भी लिखिए। f is such that from real number to real number fx is equal to क्या है? ax plus b और a is not equal to 0 से परिभाषित है। f एक एकक है, to prove f एकक की आच्छादक फलन 1 1 on 2 1 1 on 2। अब कल मैंने बताया था एक एक आच्छादक फलन के लिए क्या करते हैं, एक एक के लिए तो क्या करते हैं, यहाँ पर f of x1 निकाला तो वो क्या मिल जाएगा, a x1 plus b, और f of x2 एक को दूसरा नंबर लिया उसके लिए क्या मिलेगा, a of x2 plus b। अब ये दोनों आंसर एक ही है, कब होंगे देखते हैं। लेट f of x1 is equal to f of x2 इक्वल रखते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा a x1 plus b is equal to a x2 plus b, b से b कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, x1 is equal to x2। इसका मतलब यदि x1 तथा x2 की वैल्यू सेम है, मतलब दोनों एक ही नंबर है, तो ही उनके आंसर क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब दो x1 यदि x2 अलग अलग है, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो आंसर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके लिए इसका मतलब अपन कह सकते हैं x के भिन्न भिन्न मानों के लिए, x की फलन जो f जो रियल नंबर से रियल नंबर दे रखा है, यदि x के भिन्न भिन्न मान लोगे तो ही आंसर भिन्न भिन्न मिलेंगे। इसलिए अतः फलन क्या हुआ, एक एक की, अतः फलन एक एक की है, एक एक इसलिए है क्योंकि जब x1 बराबर x2 है, जब x1 और x2 दोनों समान मान है, एक ही मान है, तो ही आंसर एक मिल सकते हैं। यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यदि x1 और x2 की वैल्यू समान नहीं है, तो आंसर भी क्या मिलेंगे, अलग अलग। और जब आंसर अलग अलग मिलेंगे, सभी के लिए आंसर अलग अलग मिलते हैं, तो अपन का वो कौन सा था, मैपिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, वो क्या होता है, एक एक ही होता है। तो ये तो बात हुई फलन क्या है, एक एक की। अब आच्छादक कब होगा, आच्छादक के लिए पहले अपन इसका f इनवर्स निकालते हैं। क्या f इनवर्स जो है, f इनवर्स ये तो क्या हुआ आपके f हुआ r से r में, और f इनवर्स कहां से मिलेगा, इधर r से r में। क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका पूरा प्रतिबिंब इधर अवेलेबल नहीं हो, यदि नहीं है तो अंतक्षेप हो जाएगा, और सभी के यदि आंसर आ रहे हैं तो क्या होगा, आच्छादक होगा। अब अपन f इनवर्स निकाले हैं, बिकॉज fx इज गिवन ax plus b, तो f इनवर्स के लिए इसको क्या रखते हैं, y is equal to ax plus b, तो y b को दे लगे y minus b is equal to क्या बन गया, ax, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y minus b upon a, या f इनवर्स ऑफ x की फॉर्म में ले लो, x minus b upon a, ये क्या मिल गया आपको, f इनवर्स। अब f इनवर्स में कोई भी रियल नंबर रखो, f इनवर्स जो है f inverse of x is equal to x minus b upon a for every x belongs to real number। यहाँ से आप कोई भी रियल नंबर उठा लो, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रखें, तो रियल नंबर में से b सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, b कोई कांस्टेंट है, और फिर वापस उसमें किसको डिवाइड करोगे, a को डिवाइड करोगे, तो मिलेगा क्या, कोई पॉजिटिव नंबर मिल सकता है या कोई नेचुरल नंबर मिल सकता है, और मिलेगा, इसका मतलब ओवरऑल मिलेगा तो रियल नंबर ही। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r x minus b upon a also belongs to r, इसका सभी का जो है तो आंसर क्या मिलेगा, वापस r में जाएगा। इसका मतलब सेकंड वाले r में से कोई भी अवयव रखने से, प्रत्येक मान रखने से आपको कोई न कोई एक यूनिक रियल नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब इस r का पूरा प्रतिबिंब इस r में अवेलेबल होगा, या दूसरे शब्दों में यहाँ एक भी ऐसा x नहीं है जिसका पूरा प्रतिबिंब यहाँ अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए
अपन क्या कहेंगे, जो है इस यहाँ पर कोई अभी पीछे नहीं बता, इसका मतलब ये अच्छा दक भी है, implies that f इनवर्स ऑफ x, वो भी एक तरह से एक एक की, और ये जब इधर इसका f इनवर्स एक एक की है, इसका मतलब दूसरा वर्ड क्या हुआ, अच्छा दक, या ओवरऑल अपन कह सकते हैं फलन fx इज इक्वल टू एक एक की आच्छादक या 1 1 on 2 है 1 1 यहाँ आगे प्रत्येक अवयव के लिए एक अद्वितीय आंसर मिल रहा था, इसलिए एक एक की हुआ, ये अपने यहाँ पर शो किया। अब f इनवर्स निकाल लिया और f इनवर्स के भी x की प्रत्येक मान के लिए उसका एक यूनिक आंसर r में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका पूरा प्रत्येक अवेलेबल नहीं हो सके, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा है नहीं। इसका मतलब ये फलन क्या हुआ, एक एक की आच्छादक किया 1 1 on 2। क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क कर लोगे। f is the from r से f is cos of x plus 2 हो तो f इनवर्स क्या आ जाएगा, cos को इधर घुमाएंगे cos इनवर्स बनेगा। ये क्वेश्चन में से एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 में आएगा, इनवर्स क्या होता है वहां पर आपको अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में f इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान हो fx a से b में है, तो दे रखा है fx फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट f इनवर्स से ज्ञात करना है, a आपको दे रखा है 0 -1 -3 और -2, और b की वैल्यू आपको दे रखी है -9 -3 0 एंड 6। फलन fx जो है वो है 3x, तो इसको f से a से b में है आपके, तो f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स के लिए fx को क्या रखते हैं y इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y/3 इज इक्वल टू x, तो f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, y की जगह वापस क्या रखोगे आप x की रखोगे, तो x/3। ये तो क्या हुआ f इनवर्स। अब f इनवर्स में जो है f इनवर्स किससे हो जाएगा, b से a में, ये f है a से b में, ये f है, तो f इनवर्स किस में होगा, f इनवर्स इज सच दैट फ्रॉम b टू a, f इनवर्स किससे होगा, b से a में। अब b से a में जो b में वैल्यू है -9 -3 0 और 6 आपको वैल्यू रखनी है, तो f इनवर्स ऑफ सबसे पहले -9 रखोगे, तो -9/3 आंसर क्या आ जाएगा -3। f इनवर्स ऑफ -3, f इनवर्स की वैल्यू -3/3 क्या आ जाएगा -1। f इनवर्स ऑफ 0/3 क्या होता है 0, और f इनवर्स ऑफ 6/3 क्या आ जाएगा 2, तो f इनवर्स के आंसर क्या मिल जाएगा -3। जब -9 रखोगे -3 रखोगे -1 0 रखोगे 0 और 6 रखोगे तो 2, तो इस तरह से अपने इसके आंसर निकाल लिए। सेकंड क्वेश्चन भी आप सेम टू सेम वापस करना है। थर्ड क्वेश्चन में a = b = r दे रहा है, fx = x³ दे रखा है, तो y = x³ हुआ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ y का घनमूल निकालना, 1/1 वैल्यू रखना b से और उसके आंसर फाइंड कर लेना। तो इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है 1.2 कंप्लीट हो रही है। ओके, 1/1 सभी क्वेश्चन आपके नोटबुक में कर लेना, जितना क्वेश्चन हाथ से करोगे तो इन वर्ड में कर पाओगे। ओके, समझ आ गई बात। ओके, थैंक यू।